पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रामचरितमानस और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर कुछ बातें साझा करेंगे। तुलसीदास संत कवि थे, यह सब कोई जानते हैं। रामायण बहुत तरह के लिखे। तुलसीकृत रामायण है जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं, वाल्मीकि रामायण है, और तमिल भाषा में बहुत प्रसिद्ध है कंबन की रामायण। लेकिन पूरी दुनिया में रामचरितमानस की जितनी प्रतियां और जितनी भाषाओं में छापी गई हैं, उससे अधिक प्रतियां सिर्फ वेदों, पुराणों और कालिदास की रचनाओं की गई है। तो इसी से महत्ता सिद्ध होती है तुलसीदास की भी और तुलसीदास की रचित रामचरितमानस की भी। उन्होंने संस्कृत में रचना नहीं की रामचरितमानस की। यह समझा जाता था उस समय में कि किसी बड़े विशाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के चरित्र का चित्रण किसी दूसरी साधारण भाषाओं में नहीं, सिर्फ देव भाषा संस्कृत में किया जा सकता है। लेकिन तुलसीदास जी का उद्देश्य था कि राम को सर्वव्यापी बना देना, राम को जन साधारण के बीच में स्थापित कर देना। तो राम को स्थापित करने के लिए लगा कि भाषा जो माध्यम उनकी रचना का बनेगी वह संस्कृत नहीं होगी, वह लोक भाषा होगी, जिससे जन साधारण के लोग भी राम के चरित्र के बारे में समझ सकें, राम का अनुकरण कर सकें और राम ज़्यादा लोकप्रिय हो। उन्होंने संस्कृत में रचना नहीं की। इस बात को लेकर पंडितों ने उनकी बहुत आलोचना की, बहुत ज़बरदस्त आलोचना, और इतनी आलोचना की कि वे परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने लिखा, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहू कहू, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सोऊ। कहने का मतलब कि कोई मुझे धूत कहे, धूर्त कहे, या अवधूत, या संत कहे, साधु कहे, धूत कहो अवधूत, या कोई मुझे राजपूत कहे या जोल्हा भी कह ले, जो जिसकी पसंद हो वही कहे। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सोऊ। मांग के खैबो मसीत में सोइबो, मैं कोई पेशा नहीं करूँगा, भीख मांग के अपने जीवन का निर्वाह करूँगा। मांग के खैबो मसीत में सोइबो, लेबे का एक न देबे को दो। न हमारा कोई स्वार्थ है किसी से लेने का और न किसी को देने का। तुलसी सरनाम गुलाम है राम का, तुलसी मेरा नाम है और मैं सिर्फ राम का गुलाम हूँ, जिसको जो इच्छा हो वो कहता रहे। तो उन्होंने संस्कृत में रचना नहीं की, ब्रज भाषा अवधी भाषा में की और राम के चरित्र को लोकमानस में स्थापित कर दिया। संस्कृत के वे बहुत बड़े विद्वान थे तुलसीदास, और हर अध्याय के प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में शिव या राम की उपासना की है, उनकी स्तुति की है संस्कृत में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि राम के चरित्र का इतना संक्षेप में इतना अच्छा वर्णन शायद किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगा जितना कि श्री तुलसीदास जी ने किया है। कुंदेन दिवर सुंदरावती वलऊ, कि कुंद एक फूल होता है जो नीले रंग का होता है और बहुत कोमल होता है। उस फूल की तरह रंग है और कोमल भी उसी तरह के हैं, लेकिन सिर्फ फूल की तरह कोमल और सुगंधि वाले सौंदर्य वाले नहीं हैं। अति बलऊ, अत्यंत बलवान भी, सिर्फ बलवान और सुंदरता और कोमलता की मूर्ति फूल की तरह नहीं है। श्रुति कुंडेंदिवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामो वो, और ज्ञान के खजाना भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सुंदर भी हैं और बलवान भी हैं। शोभाढ्यौ, शोभा के घर हैं। वरधन्विनौ, श्रेष्ठ धनुर्धर भी हैं। श्रुतनितो, जो वेद हम लोगों के
आचरण का एक प्रामाणिक ग्रंथ है कि इसी तरह के आचरण होना चाहिए। वेद और श्रुति ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। वो हम लोगों के जीवन की पद्धति को नियंत्रित करने वाले शास्त्र माने जाते हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक ही जीवन का निर्वाह करते हैं। और गाय उस समय की संपत्ति का प्रतीक गाय को माना जाता था, तो संपत्ति की रक्षा भी करने वाले हैं। और विप्र जो प्रबुद्ध जनों के, जानकार लोगों के शिरोमणि होते थे, ब्राह्मण लोग, उनके भी प्रिय हैं। तो जो मूर्ख होगा किसी विद्वान का प्रिय नहीं होगा। तो राम के चरित्र का वर्णन इन दो पंक्तियों में जिस तरह उन्होंने किया है, मुझे आज तक इतने कम में राम के चरित्र का वर्णन करने वाला कोई दूसरा कवि नहीं लगा, चाहे किसी भी भाषा का हो। तो ये राम के चरित्र को उन्होंने अवधि में लिख के उनको जनमानस का भगवान बना दिया। जन जन में उनको अभी भी रामायण की पंक्तियां दोहराने वाले पढ़े लिखे लोगों की बात छोड़िए, जो काला अक्षर भैंस बराबर जिनके लिए है, उनके मुंह से भी रामायण की पंक्तियां अनायास निकल जाया करती हैं। यह है रामचरितमानस की महत्ता लोक भाषा में लिखने के कारण। अब जरा उनके कवित्व शक्ति का चमत्कार देखिए। वो उन्होंने रामचरितमानस के अलावे और भी लिखे। राम जो बच्चे हैं उनके चरित्र का, वो उनकी सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है कवितावली में। अवधेश के द्वारे सकारे गए, सुतगोद के भूपति लय निकसे। अवधेश माना अवध के राजा दशरथ के यहाँ कह रहे हैं कि एक आदमी गए और सवेरे सवेरे, सकेरे माना सवेरे, उन्होंने अपनी बेटे राम को गोद में लिया और लेकर बाहर निकल रहे थे। अब लौकी हों सोच विमोचन को, जो देखने से सारे सोच मिट जाते हैं, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। ठगी से रहे जे न ठगे दिखते, और सी सौंदर्य की मूर्ति को देख के सब आदमी ठगे जैसे रह जाते हैं। और जो ठगे नहीं दिखते हैं, समझिए कि उनमें सौंदर्य को समझ पाने की क्षमता नहीं है। तो राम के सौंदर्य का वर्णन दो पंक्तियों में कितना आया। एक बच्चे के सौंदर्य का वर्णन बहुत कम जगहों पर ऐसा मिलेगा। ये थी उनकी कवित्व शक्ति का चमत्कार। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब राम सीता के स्वयंवर में भाग लेने गए थे, तो उसके पहले अशोक वाटिका में गए थे। वहाँ गौरी का मंदिर था। उसी गौरी के मंदिर में वो पूजा करने के बाद निकल रहे थे और बगीचे की, अशोक वाटिका के फूलों के सौंदर्य का पान कर रहे थे। उसी समय संयोग से सीता भी गौरी के पूजन के लिए, पार्वती के पूजन के लिए फुलवारी में आई। अब उस समय का वर्णन जो किया है उन्होंने, सीता के सौंदर्य का किस तरह वर्णन किया है। जो छवि रूप सुधा निधि होई, यानी सौंदर्य का स्वरूप धारण कर ले अगर अमृत और शोभा का हो, और रस्सी जो हो वो सौंदर्य की रस्सी हो, सुंदरता की रस्सी हो, और इस तरह कामदेव अपने हाथों से अगर उस सुधा निधि का, अमृत रूपी सौंदर्य के सागर का मंथन करेगा, तो जो रत्न पैदा होगा वही रत्न सीता के बराबर होगा। इस चंद सारी बातों को कभी अगर कहे भी तो संकोच के साथ कहना पड़ेगा, इसीलिए कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरी विदेह कुमारी। कवियों की सारी उपमाएं बेकार हो जाती हैं, इसीलिए कि सीता का सौंदर्य वर्णनातीत है, वर्णन की सीमा से बाहर है। और
किस तरह राम वर्णन करते हैं सीता के सौंदर्य का। तात जनक तनयाय सोई, लक्ष्मण से कहते हैं, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, गौरी पूजन सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। फुलवारी में जो घूम रही हैं तो लगता है कि फुलवारी में प्रकाश फैल रहा हो। और राम लक्ष्मण से कहते हैं, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सुंदरता कर सुंदर करी। शोभा के घर में अगर कोई दिया जला दिया जाए तो जिस तरह प्रज्वलित हो उठता है सौंदर्य दिए की रोशनी में, उसी तरह सीता की सुंदरता जो है सुंदरता को भी सुंदर कर देती है। और वो लक्ष्मण से कहते हैं, जासु बिलौक अलौकिक शोभा, कि हे लक्ष्मण, सीता की शोभा ऐसी अलौकिक शोभा है जो इस लोक संसार में पैदा नहीं हुई है, उस तरह की शोभा है। और फिर आगे भी इस तरह के सौंदर्य के पैदा होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे अलौकिक सौंदर्य को देख के मेरे मन में सीता के प्रति आकर्षण हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता। और ये क्यों हो रहा है, मेरे सहज स्वभाव मोर मन भीता, कि मेरा जो साधारण सहज रूप से मन है किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उसमें क्यों क्षोभ पैदा हो रहा है, उसमें क्यों आंदोलित हो रहा है वो मेरा मन। तो उन्होंने कहा, सो सब कारण जान विधाता, यह सब कारण जो है सो सिर्फ विधाता ही जानते हैं। फर्क ही बाम अंग सुभग अंग सुन भ्राता, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मेरे जो शुभ अंग हैं उनमें भी कंपन हो रहा है, फड़क रहे हैं वे सारे अंग। मतलब कि सीता और राम के मिलन की पूर्व पीठिका तैयार करते हैं। और जब राम की दशा का वर्णन करते हैं सीता के हरण होने के बाद, सीता लंका में है, हनुमान जाके सीता से भेंट करते हैं, तो हनुमान से सीता पूछती है कि कहिए राम मेरे बारे में कभी सोचते भी हैं क्या। तो वो कहते हैं, कहा ही राम वियोग तब सीता, कि हे राम के तरफ से हनुमान सीता को सुनाते हैं कि हे सीते, रामचंद्र ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मोह कहूँ सकल भयहु विपरीता, मेरे को दुनिया की सारी चीज़ें विपरीत लग रही हैं। और जो कमल खिले हुए हैं तालाब में, पूरा अगर खिला हुआ कमल नहीं होता है तो नुकीला जैसा लगता है। तो राम कहते हैं कि वह कमल जो है आधा खिला हुआ या बिना खिला हुआ, वह भाले की नोक की तरह कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, बारिद तपत तेल जन बरसा। और वर्षा जो होती है तो लगता है कि मेघ पानी नहीं गर्म तेल की वर्षा कर रहा हो। जे हित रह करही अब पीरा, सूरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो पहले सुख देने वाली चीज़ें थी वे सारी चीज़ें अब सुख देती हैं। नव पल्लव भय मनहु कृषाणु, पेड़ों में जो नए लाल पत्ते निकले हुए हैं लगता है कि वो अंगारे की तरह हैं। काल निशासम निशिश भानु, और रात जो है काल रात्रि की तरह लग रही है। और चंद्रमा की शीतल छाया भी दोपहरी में जलते हुए सूरज की प्रचंड रोशनी की तरह, प्रचंड गर्मी की तरह लगती है। और कहते हैं, कहो ते कुछ दुख घट होई, कहो काह यह समझ न पाई, कि अगर मैं दूसरे से अपने दुख की बात कहूँ तो कुछ दुख कमेगा, लेकिन कहो काह यह समझ न पाई, लेकिन कहूँ मैं किससे, यह दुख मेरे लिए समझना संभव नहीं है। तो फिर कहते हैं श्री राम,
कि प्रेम तत्व कर मम अरु तोरा, जानहि प्रिया एक मन मोरा। हे सीते, तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रेम का तत्व है वह सिर्फ एक मेरा मन जानता है। सो मन सदा रहि तो ही पाही, वह मन जो मेरा है हमेशा तुम्हारे पास रहता है। समुझ प्रेम रस इतने माही। प्रेम की व्याख्या, और इतनी सुंदर व्याख्या शायद किसी जगह आपको मुश्किल से मिलेगी। ये थे हमारे संत तुलसीदास, जो एक मूर्धन्य कवि ही नहीं, अनन्य कवि नहीं थी। और यही प्रभाव था रामचरितमानस का कि फादर कामिल बुल्के जो बाहर से आए थे यहाँ मिशनरी बन के, पादरी बन के, उन्होंने अपने जीवन को तुलसीदास की रामायण का अध्ययन करने में लगा दिया और राम भक्त बन गए क्रिश्चियन होने के बाद भी। और दुनिया की सभी भाषाओं में वेद, पुराण और कालिदास की रचनाओं को छोड़ के दुनिया की भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में जितना अनुवाद रामचरितमानस का होता हुआ है उतना शायद किसी दूसरी पुस्तक का नहीं। ये थे तुलसीदास और ये उनकी रामचरितमानस और ये इनके कवित्व शक्ति का चमत्कार। और फिर कभी उनकी और दूसरी क्षमताओं के बारे में भी हम लोग बात साझा करेंगे। धन्यवाद।